वरदान, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ कि आज के बाद ना केतकी इस कमरे में आनी चाहिए, ना इसकी कोई फोटो होनी चाहिए इस कमरे में, और ना ही कोई सामान। मुझे इसकी कोई भी निशानी मेरे कमरे में नहीं चाहिए। तुम्हें जो ठीक लगे करो। देखा देखा शोनक, कितनी ढीठ है ये। इतना कुछ होने के बाद भी जबरदस्ती कमरे में घुस रही है ये। जय श्री राम। वैसे तो तुम्हें इस घर में ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि वरदान की जिद है कि मेरी और वरदान की सगाई की तैयारियां तुम ही करो, इसलिए अगले 7 दिन मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। और हाँ, तुम्हारे रहने के लिए मैंने खास प्रबंध किया है। आओ आओ। अब ये जला हुआ स्टोर रूम ही अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा कमरा है, जो कि हर दिन तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि इसी तरह तुम्हारा संसार भी जल के राख हो चुका है। तुम जानते हो हमने ये सारे इल्जाम अपने सिर क्यों ले लिए? क्योंकि तुम बेवकूफ नहीं, क्योंकि हम वो औरत हैं जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। लेकिन तुम उन औरतों में से हो जो दूसरी औरतों का संसार उजाड़ कर उसमें अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहती है। लेकिन सच्चाई तुम भी जानती हो, और हम भी। और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इस कमाल के लेक्चर के लिए तुम्हें मिलता है फर्स्ट प्राइज। और पता है तुम्हारे फर्स्ट प्राइज में तुम्हें क्या मिलता है? 1 मिनट रुको, अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट और देना। डिवोर्स शब्द में ना 7 अक्षर होते हैं, जिसमें से पहला अक्षर ये डी मैंने यहाँ लगा दिया है। अब आने वाले 6 दिनों में हर दिन यहाँ पर ये एक अक्षर लगाती जाओ, जो तुम्हें हर पल याद दिलाते रहेंगे कि वरदान से फाइनली रिश्ता टूटने का वो पल नजदीक आ रहा है। और पता है केतकी, जब ये 7 अक्षर इस दीवार पर लग जाएंगे ना, तो चुपचाप अपना सामान उठाकर इस घर से चली जाना 7 दिन बाद, और कभी भी पलटकर देखना मत। जो 7 फेरे हमने वरदान जी के साथ लिए हैं, जो 7 वचन हमने एक दूसरे को दिए हैं, और जो 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए हमने व्रत किए हैं, उनके आगे तुम्हारे ये 7 अक्षर कुछ भी मायने नहीं रखते। बीतने दो 7 दिन,
फिर देखना तुम्हारी ये 7 अक्षरों पर प्रेम के 2.5 अक्षर किस प्रकार भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस दावे को शर्त में बदलते हैं। मंजूर है। सच्चाई सामने लाने के लिए 7 दिन का समय काफी है। सब आपके भरोसे है राम जी। आप पर भरोसा करके हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे विश्वास की हार मत होने देना। वरदान, सुनो, मेरा जवाब दे चला गया, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। वरुण, वरुण, वरदान गुस्से में कहीं चला गया, जाओ जाके देखो। जब भी गुस्से में होता तो खुद को तकलीफ देने वाला कोई कदम उठाता। हमें बहुत डर लग रहा है वरुण, तुम जाओ जाके देखो ना। जी माँ। अरे रूबी, शांत हो जा रूबी, मत रो। कबीर, हमसे भाभी का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। हमें लगता है हमें घर वालों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। रूबी, तुम चुप करो, सुनो मेरी बात। तुम्हारी भाभी ने इतना बड़ा त्याग दिया है, अब अगर तुमने सारी सच्चाई सबको बता दी जाकर तो केतकी भाभी का त्याग तो बर्बाद हो जाएगा ना। अच्छा रूबी, केतकी भाभी को ये तो नहीं बताना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मैं भी जानता हूँ। नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे? अरे वो क्या है ना कि केतकी भाभी को पता चलेगा कि इतनी बड़ी बात तुमने उनसे छुपाए रखी, लेकिन एक बाहर वाले को पता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसीलिए। कबीर, क्या हुआ? Are you okay? रुको रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। एक मिनट। आप रूबी के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना, कालिंदी की म्यूजिक क्लास खत्म करके जा रहा था तो गलती से रूबी के रूम में आ गया और फिर इधर उधर की बातें होने लग गई
और अचानक से मुझे बहुत जोर से खांसी आने लग गई। तो रूबी शायद किचन में पानी लेने गई है। लेकिन इस गुलदस्ते के साथ क्या कर रहे हैं आप? क्या है, मैं तो अंधा हूँ, फूलों का रंग नहीं देख सकता, लेकिन कभी कभी उनकी खुशबू महसूस कर लेता हूँ। लेकिन ये फूल तो नकली है। फूल तो नकली है, लेकिन हैं गुलाब के, है ना? और जब बात फूलों की हो ना, तो उसकी खुशबू तो मेरे मन के भीतर बसी हुई है। जैसे तपती धूप में मैं पहली बारिश की खुशबू को याद कर लेता हूँ और अपने लिए मौसम बदल लेता हूँ। मौसम चाहे जो भी हो, लेकिन इस परिवार के नियम नहीं बदलते। और हमारे घर में एक कुंवारी लड़की के कमरे में किसी आदमी का आना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए आप अगली बार से हमें बता दिया करिए, हम आपको दरवाजे तक छोड़ देंगे। भाभी, आप तो बुरा मान गई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। कबीर, पानी। थैंक यू। अच्छा, वो कलंदी को बोल दीजिएगा, कल सुबह 9:30 बजे मैं आऊंगा म्यूजिक क्लास के लिए। चलता हूँ। रूबी। हाँ भाभी, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हम बस बातें कर रहे थे भाभी। अच्छा आदमी है कबीर, हमारी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। ये सब छोड़िए, घर पर जो भी कुछ हो रहा है भाभी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमारी वजह से आपको और भैया का। ऐसा कुछ नहीं होगा रूबी, और तुम ये सब मत सोचो। बस कुछ दिनों की तो बात है, राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। आराम करो। सुबह से 3 बार गौरव को फोन कर चुके हैं और उसने हमारे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। वॉइस नोट भेज देते हैं। गौरव, हमारा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, तो बस एक बार हमसे कॉल पर बात कर लो। एक बार हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तो दो। हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। मेरे पैसे दो। इतने कम? अगर जीत जाता ना तो इसके 10 गुना मिलते। अब अगली बार इतनी जल्दी मत गिर जाना। यहाँ कोई फाइट नहीं होगी। हम आपको खुद को खतरे में डालते हुए नहीं देख सकते भैया। चलिए यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी जाओ यहाँ से। नहीं जाएंगे भैया, हम आपको साथ लेके ही जाएंगे। तो फिर अपनी आंखों के सामने अपने भाई को पिटता हुआ देखो। भैया भैया प्लीज रुक जाइए।
कुछ हो जाएगा तो माँ का क्या होगा भैया, भाभी का क्या होगा? उसका नाम मेरे सामने लेना भी मत। उसने जो दर्द दिया है ना, उसे भुलाने के लिए मुझे और दर्द सहना होगा। भैया किस पर लगा रहे हो पैसा? खुद पर। पता है ना, यहाँ जान की कोई गारंटी नहीं होती। जानता। जब तक तुम हार के गिर नहीं जाओगे ना, तब तक फाइट रुकेगी नहीं भैया। जानता हूं। किससे लड़ना चाहते हो? तुम्हारा सबसे ताकतवर बॉक्सर। भैया प्लीज जिद मत करिए भैया, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मर जाएगा पक्का। भैया भैया बस भैया। जितना जोर है लगा ले, अपनी सारी भड़ास निकाल ले। आज मैं पिटना चाहता हूं। मार मार। मार। कोशिश तो कर भाई। पिटने के पैसे दिए क्या? पिटने के ही पैसे दिए भैया ने, नहीं मानेंगे वो। दिल की चोट को भुलाने के लिए वो अपने शरीर को चोट दे रहे हैं। कह दो ये झूठ है। ये सच है वरदान जी, हम माँ बनने वाले। किसका बच्चा लिए मेरे घर में घूम रही हो तुम? अरे भैया गिर गए हैं, अब तो खत्म कर दो मैच। 10, 9, 8। हमें कुछ भी करके भैया को रोकना होगा, और इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान उनको रोक सकता है।
मैंने मैसेज सुन तो लिया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वरुण भैया का मैसेज।